नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। आज हमारे गुरु महाराज की तारीख के हिसाब से आज कई दिन है वो काला दिवस अपने लिए। आज का दिन है वो काला दिवस अपने लिए। किनके लिए? जो अपन को अपने गुरु से दूर कर दिया, और इतना दूर किया कि हमें एड्रेस तक नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ गुम हो गए। कहीं नहीं। आज 2:30 बजे हैं रात के 2:35 पर। वह मुझे अच्छी तरह ध्यान आ रहा है। मैं उस समय स्वप्न में था और मैं स्वप्न देख रहा था कुंडलपुर का तीर्थ वंदना। वो ही समय था तो कुंडलपुर का जो हम आचार्य श्री के चरणों की वंदना की थी ना, उस रात्रि में उसी समय मेरे स्वप्न में वही दृश्य आ रहा था। मैं कुंडलपुर में प्रवेश कर रहा हूं, आचार्य श्री सामने बैठे हैं, पूरा संघ सामने बैठा है और मैं आचार्य श्री के चरण पकड़ करके मेरी अश्रुधारा बह रही है। ये दृश्य मैं स्वप्न में देख रहा था। उसी दिन भी हमने सुनाया था वहां। और ये दृश्य देखते ही 2:35 के लगभग 2:35-40, यही कमल ठुकराई वाला है राजस्थान का, इसने जोर से गेट खटखटाया मेरे के बाहर। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। एकदम मैं उठ गया। मैंने कहा कि वो चिल्लाया जा रहा। महाराज जी के बाल खोलो। आचार्य से चले गए। देखा, बात सब चर्चा हुई हमारे सामने। उसने फोन लगाया, बात सही थी। और उस समय ठीक 2:35 के लगभग 5 मिनट में तो सब में सूचना पहुंच जाती। और ये समझ में, उसके बाद तो फिर सोया ही नहीं। बस एक जरूर मन में भाव आया कि गुरुजी आशीर्वाद दे के गए हैं। क्योंकि स्वप्न में वही चीज आती है, स्वप्न में वही चीज दिखाती है प्रकृति जो तुमने कभी देखा हो। तो ये संकेत था कि आचार्य श्री का जाना हुआ और आचार्य श्री के संबंध में स्वप्न देखना हुआ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे आचार्य श्री आशीर्वाद दे करके चले। उसके बाद तो फिर सोने का सवाल ही नहीं था। भाव नहीं होता है कि एक इतनी बड़ी शक्ति भी दुनिया से जा सकती है। और उस समय जो उनकी स्थिति में थी, सारा भारत एक अनाथ हो गया। आज पूज्य आचार्य महाराज ऐसे ही महान आत्मा थे। वो किसी को नहीं चाहते थे, दुनिया उन्हें चाहते थे। वे किसी को नहीं देखते थे, दुनिया उनको देखती थी। वे किसी को नहीं, किसी के वो अपने साथ नहीं रखते थे, दुनिया उनके साथ रहती। वे किसी से नहीं बोलते थे, सारी दुनिया उनसे। वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सारी दुनिया उनको बुलाना। सब गुण देख लीजिए एक महान आत्मा में जो गुण होते हैं, जो मैंने भूमिका बनाई। निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो या निमित्त तुम्हारी तरफ आ रहा है। निमित्त से तुम्हें कार्य कराना है, ये संसार बढ़ेगा। पुण्य और पाप, अच्छा बुरा मैंने दोनों कह दिया। अच्छा बुरा दोनों कह दिया। तुम निमित्त के पास जा रहे हो, चाहे मंदिर भी जा रहे हो तो पुण्य बंधेगा, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे हो, तुम गुरु को चाह रहे हो। और जब निमित्त तुम्हें चाहने लग जाए जिस जिस कार्य में, समझ लेना अब तुम महान बनने की कगार पे चले गए। मैं तीसरा पॉइंट जो पूज्य गुरुदेव का बता रहा हूं,
जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी चर्या चढ़ती जवानी पर पंचम काल में जो अपनी चर्या को लेकर कदम उठाया और जैसे ही वो बुंदेलखंड की धरा पर पहुंचे, सारे लोगों की आंखें खुल गईं कि पंचम काल में भी मुनि होते हैं। आज भी कुंद कुंद वो ही सब मुनि विरोधी जो भाग रहे थे, मुनियों को देख के घृणा करते थे, मुनियों से दूर भागते थे, वे सब लौट के देखने लगे पंचम काल में भी ऐसी चर्या, ऐसा विचार, ऐसा स्वाध्याय। ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा स्वाध्याय कराया। ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं बनाया, आचार्य विद्यासागर महाराज को दीक्षा नहीं दी, आचार्य विद्यासागर महाराज को मुनि नहीं बनाया, उन्होंने आचार्य विद्यासागर नहीं बनाए, उन्होंने साक्षात कुंद कुंद देव बनाए, कुंद कुंद की प्रतिलिपि बनाई, कुंद कुंद का रूप बनाया, नाम विद्यासागर रख दिया, लेकिन मूर्ति किसकी थी? हर व्यक्ति देख के कहते थे यही कुंद कुंद स्वामी है। कुंद कुंद स्वामी ने जैसा आगम कहा वैसा पाएगा। और बाद में तो गुरुदेव वे हो गए, कुंद कुंद स्वामी से ऊपर हो गए। लोग कहने लगे मुझे पता नहीं महावीर स्वामी हुए हैं कि नहीं। क्या हो गया फिर? वो पहले आचार्य श्री मुनि बने, फिर आचार्य श्री आचार्य बने, और आचार्य अब आचार्य नहीं कलयुग के भगवान बने। आज आचार्य महाराज को देख करके एकदम मुंह से निकलता है आचार्य भगवंत, अपने आप निकलता है आचार्य भगवान। ये आचार्य का विशेषण नहीं है, भगवान जब ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का विशेषण है। आचार्य को तो आचार्य सब कहते हैं, वो आचार्य हैं तो कहते हैं, लेकिन आचार्य को भगवान का जो उपाधि निकलती है भक्त के अंदर से, उपाधि नहीं है भक्त की, तो क्या निकलती है? आचार्य यानी वो भगवान की मूर्ति बन गए। और आज जो श्रमण संस्कृति के विरोध में खड़े हुए थे, मात आचार्य श्री ने चर्या दिखा करके अपने आचार और विचारों से सारे मुनि विरोधियों को उस आगम की लकीरें दिखा दी और कह दिया कुंद कुंद स्वामी कभी झूठे नहीं हो सकते। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में रत्नत्रयधारी भावलिंगी मुनि होते हैं। उन्होंने लिखा होते हैं, इसका अर्थ हैं, होते हैं इसका अर्थ हैं, होते हैं नहीं। आचार्य श्री को देखकर लगा कि होते नहीं हैं, बोलो ना। पंचम काल में भी भावलिंगी मुनिराज हैं। ऐसी महानता को लिए हुए सारे निमित्त उनसे आकर्षित हो रहे, सारी दुनिया उनसे आकर्षित हो रही है। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को मोहित कर लिया। वो ऐसे निर्मोही थे जिन्होंने सारे जग को। मैंने एक बार बहुत कविता लिखी थी कि भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? यानी स्वप्न में आ जाते। अरे स्वप्न में क्यों आते? सही आओ ना, भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो मैंने कि इसमें मेरी क्या गलती है? ना तुम बीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं करता हूं। सबसे बड़ी भक्त की पहचान बीतरागी से राग होना और रागियों से राग होना। रागियों से राग होना संसार है
और वीतरागी से राग होना परमार्थ है। आचार्य से इतने वीतरागी थे, दुनिया को उनसे उतना ही ज्यादा राग था। वो कितने थे? वो संसार के सबसे बड़े वीतरागी थे, और संसार के लोगों को सबसे ज्यादा राग किससे था? हैं? एक बार अपन उनकी पुण्यतिथि मनाने में संतुष्ट नहीं हुए। 6 तारीख को मना ली थी ना। अभी छुल्लक जी ने कहा, बोले महाराज आज 18 तारीख है। मैंने कहा एक बार और सही। हालांकि मैं प्रवचन में पूज्य गुरुदेव का कोई ना कोई संस्मरण लेकर प्रतिदिन मना लेता हूं। प्रतिदिन आपने देखा प्रवचन में कोई ना कोई बात महाराज की, उनका स्मरण आना, गुणानुवाद आना, संस्मरण आ जाना, यही तो उनकी स्तुति है। तो अपन तो प्रतिदिन उनके कोई ना कोई गुणानुवाद करते हैं। आज 18 तारीख है, उनके लिए तो पुण्यतिथि है, अपने लिए तो काला दिवस है। क्योंकि अपना तो वियोग हुआ है एक ऐसी महान शक्ति का जिसकी पूर्ति करवाना अब संभव नहीं है। वो रूप नहीं मिलेगा, वो स्वरूप नहीं मिलेगा, वो विशाल हृदय नहीं मिलेगा, वो विशाल सोच नहीं मिलेगा। सारी दुनिया निश्चिंत थी कि आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, धर्म की कोई चिंता करने की जरूरत। वो रूप नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो सोच नहीं है, वो विचार नहीं है, वो विशालता जहां दुश्मन भी समा जाए, जहां विरोधी भी समा जाए। इतना बड़ा विशाल हृदय था गुरु का, इतना बड़ा विशाल हृदय, सबको समाहित कर लेते। सारी दुनिया उनके वात्सल्य के नीचे आ जाती थी। वे सही मायने में यशोधर महाराज थे कि दुश्मन को भी तथास्तु कह के आशीर्वाद दे देते थे। दुश्मन को भी तथास्तु, कल्याण हो। दुश्मन भी उनके वात्सल्य का भागीदार था। दुश्मन के प्रति भी उतनी आत्मीयता जितना प्रशंसक के प्रति थी। प्रशंसक को उतनी चाहेंगे तो दुश्मन को भी उतनी चाहेंगे। यही भावना करेंगे कि सद्बुद्धि हो, सद कल्याण हो। ऐसे वात्सल्य की धरी, ऐसी विशालता जहां पर व्यक्ति इतना विशाल अनंत अनंत उपकार हैं, उनको बखान करना बहुत मुश्किल है। इतने कहकर अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, ऐसा वियोग का क्षण अब जन्म जन्म में कभी और न मिले। इस भाव में तो सहन कर लिया, गुरु मिले तो गुरु की समाधि बाद में हो, हमारी समाधि पहले हो। एक बार आचार्य जी से कहा था कि आचार्य जी आपकी इतनी लंबी उम्र हो, हम सब लोग की समाधि करके जाना, समाधि करा के जाना। तो आज कहते स्वार्थी कहेंगे, अपनी समाधि मेरे से करा लोगे? अरे तुम लोग ये सोचो कि मैं गुरु की समाधि कराऊंगा, हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराऊंगा। इस पे तो कोई बोल नहीं रहा। सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। सब लोग क्या चाह रहे हैं कि मेरी समाधि गुरु के सानिध्य में हो। और गुरु ने क्या कहा? स्वार्थी हो तुम लोग। अरे ये सोचो कि हम सब मिलकर गुरु की समाधि कराएंगे। अब इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। हिम्मत मेरी तो नहीं। मन के इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपकी समाधि कराने का भाव सोचें। हाँ, ये जरूर करूंगा कि हमारी समाधि आपके सानिध्य में हो, शरणों में हो। ऐसा भाव परिणाम समय आपका हो गया।